प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार, और नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले हमको इसके बारे में समझना होगा, यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये परिमेय संख्या दशमलव प्रसार होता क्या है? देखिए, ये जो होता है ये दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह के। ठीक, पहला होता है शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत। ठीक, अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार दो तरह के, पहला होता है शांत, दूसरा क्या होता है? अशांत आवर्ती। तो शांत का मतलब ये हुआ, अगर कोई संख्या से भाग दे रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? वो शांत कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या से भाग दे रहे हैं, वो नहीं कट रहा है, लेकिन जो अंक का भागफल जो है वो बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, क्या कहेंगे? उसको अशांत आवर्ती। एग्जाम्पल समझ देखिए पर, मान लीजिए यहाँ 10/2 है। ठीक है, हम भाग दे रहे हैं, 2 को 10 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, कट गया। ये हो गया क्या? ये शांत होगा। उसी तरह से मान लीजिए 11/3 है। ठीक है, इसको भाग दे रहे हैं, 11/3 को 3 से भाग दिए, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। ठीक है, घटाइए, कितना आएगा? 9 2 11, 2 आएगा। अब फिर यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, फिर 3 छक्के 18, घटाएंगे तो 10 में 8 गया, तो यहाँ बचा 1, 1 1 कट जाएगा। फिर यहाँ 0 दे सकते हैं अपने मन से, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 आएगा, ये कट जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 0 आएगा, फिर 3 छक्के 18, तो घटाएंगे कितना आएगा? 2, 1 कट जाएगा। यहाँ देखिए आप कि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। एक तो कट नहीं रहा है, ये कट रहा है क्या? अभी तक कटा, शेषफल तो 0 अभी तक आया नहीं है, तो शेषफल 0 नहीं आया है, और जो भागफल है वो एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा संख्या होगा? ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये हुआ परिमेय संख्या में। अगर अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या दिया नहीं है, अगर मान लीजिए नॉलेज होना जरूरी है, अगर अपरिमेय संख्या के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो दो तरह का शांत अशांत तो होता ही है, लेकिन एक और होता है अशांत आवर्ती, सॉरी अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। ये अशांत अनावर्ती है क्या? अशांत अनावर्ती मतलब ये हुआ कि हम भाग दे रहे हैं, नहीं कट रहा है, लेकिन जो भागफल है वो क्या होगा? अलग अलग आएगा, एक ही अंक नहीं आएगा, तब उसे क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर भागफल कहीं पर 2.9821 ... ऐसे आ रहा है, मतलब अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे? ये अशांत तो है ही, साथ में ये कैसा है? अनावर्ती है। आया समझ में? लेकिन हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज में इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। एक बार आप लोग का वीडियो देख लेते हैं, तो आगे समझ में। तो अब चलते थोड़ा बुक की तरफ, है ना, तो इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए 1.4 का 1 नंबर कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अभी तो हम भाग देख के बताए थे कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है, लेकिन अब हमको भाग नहीं देना है और बिना भाग दिए बताना है कि ये क्या है? ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो कैसे करेंगे? देखिए पहले तो 1 नंबर देखते हैं। पहले 1 नंबर में क्या है? 13/3125, ये क्वेश्चन 1 का रोमन 1 है। ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम चाहेंगे पहले इसको काटने के लिए, क्या करने के लिए? इसको छोटा करने के लिए चाहेंगे। अगर ये छोटा नहीं हो रहा है, मतलब नहीं कटेगा ये ना, जब नहीं कटेगा, जो हर है इस हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब हो जाएगा कीजिए, तो 5 छक्के 30, 30 1 31, एक इधर आया है ना, 5 छक्के 30 1 31, एक इधर आएगा, तो 12 हुआ, फिर 5 दूनी 10, 2 12, 2 बचा, 25 हुआ, 5 5 25, फिर 5 से कीजिए तो 5 एकम 5, 1 बचा 6 हुआ यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, 2 12, 2 बचा, तो 25 हुआ, 5 5 25, फिर 5 से कीजिए, 5 दूनी 10,
दो 12 2 आएगा तो 25 हुआ, फिर 5 5 25, इसी तरह फिर कीजिए 5 5 25। ठीक है, तो इसका गुणनफल कैसा आया, 5 5 5 आया है। और यहाँ आप जो ट्रिक बता रहे हैं यहाँ ध्यान देना है। देखिए अगर हर जो है 2 × 5 पावर m n अगर इस रूप में हुआ, क्या हर अगर इस रूप में हुआ, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं हुआ तो कैसा होगा, वो अशांत होगा। इस रूप का कहने का मतलब ये हुआ, या तो उसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणनफल में या तो सिर्फ 2 ही आना चाहिए, या सिर्फ 5 ही आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के अलावा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 5 आया है, 2 नहीं आया, कोई बात नहीं, 5 तो इन दोनों में कोई संख्या आना चाहिए, तो 5 आ गया है ना। लेकिन इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये इस रूप में हो गया। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2 पे पावर 0 × 5 पे पावर कितना 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पावर 5 कर दीजिए। तो इस रूप में आ गया 2 × 5 पे पावर m × n, m हुआ 0, n हुआ 5, तो इस रूप में आ गया। इसका मतलब ये कैसा होगा, ये शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अगर ऐसी चीज़ को आप भाग देते तो बहुत लंबा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका बनाने का। ठीक है, तो इसी विधि से बनाना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि लंबी विभाजन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ 0 क्यों दिए हैं, 0 इसलिए दिए हैं कि कोई भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 है तो 1 को 5 से गुणा कीजिए, फिर यही आएगा, इसलिए इस रूप में लाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, इस तरह बनेगा। इसको आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर जाते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में क्या है, 17/8। तो क्या बोले थे, पहले इसको छोटा करना है। तो देखिए कटेगा, यहाँ पर नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो सबसे पहले हर क्या करेंगे, ये जो हर है इस हर का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कर लीजिए यहाँ पर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और होगा, और नहीं होने वाला है। जब नहीं होगा तो उसका ऐसे देखिए यहाँ पर क्या सब आया है, तो 2 और 5 आना चाहिए, या सिर्फ 2 आना चाहिए, या सिर्फ 5 आना, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पर 2 आया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह ले सकते हैं ना। 2 × 5 कितना 2 है, 1 2 3, पावर 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 बार आया है 2, तो 5 एक भी बार नहीं आया है, तो इसमें पावर 0 कर दीजिए। क्या इस रूप में आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी शांत होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 नंबर, 4 नंबर, 5, इसी तरह सब यहाँ तक जो है 10 नंबर तक सब ऐसे ही बनेगा। ठीक है, एक तो 5 नंबर ले लेते हैं। देखिए 5 नंबर में कैसे होगा, इसको मिटा दूँ। ठीक है, वीडियो एक बार आप लोग को देख लेता हूँ। ठीक, देखिए इसका 5 नंबर में कितना है, 29/343, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो पहले इस तरह से काटने के लिए, कटेगा ये नहीं कटेगा तो क्या बोल रहे थे, हर का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो किससे होगा, देखिए तो दिमाग लगाइए, 7 से कर, देखिए तो 7 चौका 28 हुआ, 28 6 34 हो जाएगा, तो 6 बचा तो 63 हुआ, 7 नमक 63, फिर 7 7 49। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई आया ही नहीं है, इन दोनों कोई रूप आया है, नहीं आया है। जब नहीं आया डायरेक्ट क्या देंगे, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, ये आवर्ती पूछा है ना, तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। आया समझ में। तो इस तरह बनाएंगे, अगर इस रूप में आएगा तो ठीक है, नहीं है तो अशांत हो जाएगा। इस रूप में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा ना। इसी तरह से आप देखिए 6 नंबर में, इसका 6 नंबर भी देख लीजिए आप। 6 नंबर तो मैं देख के ही बता देना। देखिए 23 है बटे 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 2, ये दिया गया है। इसका मतलब यहाँ क्या है, इंटू है, क्या है, इंटू है। देखिए ये से यहाँ इंटू समझेंगे, देख लीजिए यहाँ पर इस रूप में है कि नहीं है। देखिए सेम रूल है, ये 2 है, ये 5, 2 5 पावर mn, तो mn पावर है। इसका मतलब ये भी क्या, देख के ही क्या बोलेंगे उसको, ये शांत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक तो और देख लीजिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, 8 नंबर देख लीजिए। इसको मिटाता हूँ पहले, ठीक है। अब 8 नंबर देख लीजिए एक बार। 8 नंबर में है 6/15। इसको अक्सर बच्चा गलती करता है, क्या करता है, आप लोग पहले कि इसको छोड़ा नहीं, आप डायरेक्ट बना लीजिएगा ना, आप इसको काटेगा नहीं, डायरेक्ट अगर हम 15 करते हैं तो क्या आ जाएगा, अभी 3 × 5 = 15।
बोलेगा सर आसान तो हो गया ये, क्योंकि ये 2 × 5 के रूप में आया ही नहीं ना आया है, तो 5 आया है लेकिन 3 नहीं आना चाहिए ना, या तो 2 या 5 या दोनों आना चाहिए, लेकिन 3 आ गया बीच में, दिक्कत कर दिया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आसान तक कर दीजिएगा, लेकिन ये गलत, ये शांत ही होगा। क्या होगा, शांत ही होगा। लेकिन क्यों, यहाँ देखिए, पहले इसको काटने के लिए बोले थे, क्या करने बोले थे, पहले काटिए पहले से, तो काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, कितना हो जाएगा 2/5। अब इस 5 का कीजिए, किससे करेंगे, 5 का अभाज्यखंड क्या आ जाएगा, 5 × 5, एक तो हर इसी में आता है, एक कोई बात नहीं, तो 5 आया ना, इसका मतलब इसको ले सकते हैं ना 2 × 5, इसमें पावर 0 उसके पावर 1, क्योंकि 1 5 आया है पावर 1 दिए, 2 1 भी नहीं आया है तो 0 कर दिए, तो इस रूप में हो गया। मतलब ये कैसा होगा, ये शांत होगा। कैसा होगा, शांत। अभी गलती कर देते ना, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको काटने के बाद ही, छोटा करने के बाद ही इसका अभाज्यखंड करेंगे, फिर देखेंगे कि इस रूप में है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं रखता हूँ। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत। देखिए ये जो अभी 1 नंबर का जो पूरा 10 क्वेश्चन है, इसी के बारे में बोल रहा है कि ऊपर ये दिया गया है, इसमें ये देखना है कि जो सब शांत है ना, उसी का दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसमें जो सब शांत है उसी का जो भागफल आएगा पॉइंट है वो लिख देना है, यानी भाग दे करके। ठीक है, वही लिखना है जी, मतलब जो सब शांत है सिर्फ उसी का, जो शांत नहीं है उसका नहीं करेंगे। तो पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन शांत है जिसका आएगा उसका दशमलव प्रसार आगे में उसका लिख देना है, भाग दे के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा आप लोग से ना, 2 नंबर कर लीजिएगा। अब 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर चेक कीजिए ये परिमेय है या नहीं है, पहले हमको ये चेक करना। 3 नंबर का देखिए, 1 नंबर में क्या सब है, 43 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 6 7 8 9 ये है। और दूसरा है 0.120, फिर 1200, फिर 12300 है ना, इस तरह से, फिर 12 4 0 है ना, और भी है, इसके बाद डॉट डॉट है, यानी इस तरह बढ़ते जाएगा ये। फिर 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर में क्या है कि 43.123456789 पे बार है। ये क्या है, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, या रेकरिंग भी बोल सकते हैं, या हिंदी में क्या बोलेंगे, बार। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें चेक करना है तीनों परिमेय है कि नहीं है। क्या करना है, देखिए एक चीज़ देख लीजिए, अगर कोई संख्या का भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो भाग देने पर उसके बाद वो कट जाता है, कोई कहीं मतलब पॉइंट के बाद कुछ देर के बाद कट जाता है, तो कैसा होगा, वो संख्या परिमेय संख्या होगा। दूसरी बात कि अगर कोई संख्या से भाग दे रहे हैं लेकिन वो कट नहीं रहा है, लेकिन संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। लेकिन अगर कोई संख्या नहीं करता हो लेकिन वो का भागफल जो होता है अलग अलग आ रहा है, तो वो कैसा होगा, अपरिमेय होगा। कैसा होगा, अपरिमेय। देखिए यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि जो भाग दिया यहीं तक आया, इसके आगे नहीं गया होगा, इसका मतलब यही ना, यहाँ तक, यहाँ 9 के आने के बाद कट गया होगा, मतलब ये क्या होगा, तब ये परिमेय होगा। कैसा होगा, ये परिमेय है। कौन संख्या, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह समझना है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है कि ये, इसका मतलब हुआ कि डॉट डॉट मतलब ये आगे और बढ़ते जाएगा, ये कटा अभी तक नहीं है। ठीक है, और जो भाग दिया है उसका भागफल देखिए अलग अलग आ रहा है। पहले क्या था 120, अब क्या आ गया 1200, मतलब इस तरह बढ़ रहा है ना, अलग अलग बढ़ रहा है। इसमें 3 0 हो गया, इसमें 4 0 हो गया। जब इस तरह का होगा तो ये कैसा संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस बार का मतलब ये होता है कि यही संख्या और है, मतलब कि जो अभी 1 2 3 4 5 6 7 है, यही और आएगा और इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, बार बार एक ही संख्या आएगा। जब ऐसा हो तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या। कैसा संख्या, परिमेय संख्या। आया समझ में आपको, मतलब कि अगर कोई संख्या से भाग दे रहे हैं, वो कट गया तो परिमेय, अगर नहीं कटा और एक ही संख्या बार बार रिपीट करता हो तो भी परिमेय, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं करता हो तब अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ तक बना लिए। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, ये तो कर दे कौन परिमेय कौन परिमेय नहीं है, या नहीं, मतलब जो परिमेय नहीं है
या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है, मान लो दोनों परिमेय संख्या हो गया ना, तो परिमेय संख्या है तो P बाई Q के रूप की है। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर परिमेय संख्या हुआ तो P बाई Q में होगा ही, मतलब P बाई Q होगा ना, तो हो जाएगा। उसके बाद तो Q की अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए हर यानी Q किसके बाद P बाई Q का हर में होता है, तो अब यानी कि हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए इसमें हम हर के बारे में कैसे कह सकते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या हुआ है कि मतलब पॉइंट के बाद कुछ संख्या जहाँ पर कट गया है, कट गया इसका मतलब क्या होगा, वो शांत हुआ होगा। शांत ही होता है ना जो कट जाता है, तो कैसा होगा, ये शांत होगा। जब ये शांत होगा तो ये किस रूप में होगा, यानी कि इसका जो हर जो होगा उसको गुणनखंड करने के बाद 2 × 5 की पावर m × n के रूप का होगा, यही ना। तो हर के बारे में क्या कह सकते हैं कि देखिए इसका जो हर है, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 5 पे पावर m n के रूप का होगा। ठीक है, ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ तक आने के बाद ये कट गया है, जब कट गया शांत हुआ, जब शांत होगा तो इसका जो हर होता है वो इस रूप में होगा। अभी तो पढ़े हैं इससे पहले। इसमें क्या होगा, इसमें कटा ही नहीं, इसमें बढ़ते जा रहा। इसका मतलब क्या होगा, ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन इसमें आवृत्ति की अनावर्ती, ये अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती। क्यों? क्योंकि संख्या बदल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है 1 2, यहाँ 4 0 आ गया, यहाँ पर 3 0 था, ऐसा हो रहा है। इसलिए यहाँ क्या होगा, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वीडियो क्लियर आ रहा ना कि वीडियो ठीक है। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 × 5 पे पावर m n के रूप का नहीं होगा। यह हो गया। अब इसमें आते हैं ये वाला, इसमें भी क्या है, ये भी नहीं कटा है। ये इसका देखने का मतलब ये हुआ कि और यही संख्या और आ रहा है, लेकिन यही संख्या और कुछ नहीं। ठीक है, यही संख्या मतलब तो रिपीट करेगा यही संख्या बार बार। ये भी क्या होगा, ये भी इसी में आ जाएगा। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर किस रूप में होगा, यानी कि 2 × 5 पे पावर m n के रूप का नहीं होगा, है ना, के रूप का नहीं होगा। आ गया समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे कल देखेंगे। तो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, एक दिन इसका पूरा ऑब्जेक्टिव बता देंगे, VVI जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना, और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।